नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे बीपीएससी शिक्षक जो 2023 में टीआरई 1 के माध्यम से आए हुए थे। वर्तमान समय में उनका वेतन कितना है और कब से उन्हें वेतन का लाभ मिलेगा, इस वीडियो में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक के वेतन में हुआ वृद्धि, नया वेतन चार्ट जारी हुआ। अब कितना बनेगा वेतन, इसके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे इस पूरे वीडियो में। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपके सारे डाउट दूर हो जाएं। यदि उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जो भी समस्या हो उसे हम अपने अनुभव के माध्यम से आपकी समस्त समस्याओं को अवगत करते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले बीपीएससी के माध्यम से आए हुए शिक्षकों में पहले आप जैसा कि देख रहे हैं, टीआरई 1 में जो शिक्षक आए हुए थे उनके वेतन विवरण 5% एचआरए। जब हमारे शिक्षक बंधु आए हुए थे तो उनका 4% एचआरए था। अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि 5% एचआरए है। शिक्षक के प्रकार जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 से 5 प्राइमरी स्तर का जब आए हुए थे तो किसी अध्यापक का 15 नवंबर को हुआ था, किसी का 16 को हुआ था, किसी का 17 का हुआ था। यानी 15 नवंबर को हम लोग अपना योगदान दिए हुए थे। 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, यानी जो जिस तारीख को दिया था उस तारीख से लेकर के जून 2024 तक सभी का मूल वेतन जैसा कि आप देख रहे हैं 25,000 था। अब 25,000 होने के पश्चात जुलाई में इंक्रीजमेंट लगा, तो जुलाई से सभी शिक्षक बंधुओं का मूल वेतन में 3% की वृद्धि करते हुए 25,750 रुपये हुआ, जो पिछले महीनों से, दिसंबर के पहले महीनों से प्राप्त नहीं हो रहा था। सरकार कई बार बोला कि एरियर के माध्यम से आपको पेमेंट बढ़ा के दिया जाएगा, परंतु अभी तक हुआ नहीं था। इस मंथ में ऐसी संभावनाएं विभाग की तरफ से दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि एरियर के माध्यम से शिक्षकों का जुलाई का जो इंक्रीजमेंट था 3% से दिया जाएगा। इसी के सापेक्ष में हम आपसे ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो आप देखिए 53% जब आपका मूल वेतन 25,750 होगा और 53% एचआरए। अब कई लोग कहेंगे कि सर एचआरए भी प्राप्त होगा 53% से। जी, एचआरए भी 53% से आपको प्राप्त होगा। अब देखिए 53% से अगर एचआरए आपका वेतन बनता है तो 13,648 रुपये आपके वेतन का जो मूल वेतन है उसका है। और एचआरए 5% से, जब हम लोग शुरू में आए थे तो 4% मिल रहा था। पिछले लगभग अक्टूबर से ये 5% हुआ है, तो आपको 5% से मिलेगा। और ये जो डीजे है 53%, ये भी अक्टूबर से हुआ है। अभी जैसा जैसा होगा तो आपको पारदर्शिता हो जाएगी कि किस प्रकार से हुआ है। आपको एरियर के रूप में सारे पैसे प्राप्त होंगे जो भी बढ़े हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं मेडिकल, ये सबका सेम है। 1,000 रुपये है हमारा पूरा योग्य, यानी हमारा पूरा वेतन कितना बनेगा, 41,686 रुपये बन रहा है। जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि एनपीएस, न्यू पेंशन पॉलिसी के तहत हमारे वेतन का 10% कटता है, जो इस प्राइमरी स्तर में है 3,940 रुपये। और बीमा कटौती यानी 30 रुपये। तो शुद्ध भुगतान राशि जो हमारे अकाउंट में प्राप्त होता है, इसकी राशि है 37,716 रुपये, यानी हमारे अकाउंट में 37,716 रुपये प्राप्त होता है। आगे की बात करें तो 14% एनपीएस हमारे अकाउंट में सरकार की तरफ से 14% का पेमेंट आता है, जो 5,516 रुपये है। तो अगर आपको आवश्यकता होगी, अगर आपको लगता है कि सर हमें एनपीएस में भी चेक करना है कि अभी तक मेरे एनपीएस में कुल कितना पैसा हुआ है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम एक नया वीडियो आपको बना करके चैनल के माध्यम से अवगत करवा देंगे कि आप एनपीएस में भी चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा टोटल कितना हुआ है, आपका पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। आप वहाँ स्वतंत्र हैं कि अपने पैसे को 2 जगह, 3 जगह, 1 जगह, जहाँ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो एनपीएस का जो है आप देखिए 14% है। टोटल राशि यानी टोटल जो प्राइमरी वर्ग के शिक्षक होते हैं, इनका टोटल राशि बनता है 47,202 रुपये। इस प्रकार से हम लोग देख लिए प्राइमरी वर्ग 1 से लेकर 5 तक के जो हमारे शिक्षक बंधु हैं उनका पेमेंट कितना बनता है। आगे की ओर देखते हैं। टीआरई 1 में 5% से जो आए हुए हमारे शिक्षक बंधु हैं 6 से लेकर 8 माध्य स्तर के, इनका पेमेंट में क्या बढ़ोतरी हुआ है। जून 2024 तक इनका मूल वेतन 28,000 था। जुलाई 2024 से इनके वेतन 28,840 रुपये। कई हमारे शिक्षक बंधु कहेंगे कि सर 6 से 8 में तो टीआरई 1 में बहाली ही नहीं हुई थी, सीट ही नहीं आई थी। तो अगर सीट नहीं आई थी तो इनका वेतन 28,000 से ही टीआरई 2 में आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर शिक्षक बंधु आए होंगे तो उनका ये वेतन मान्य नए रूप से दिया जाएगा। 53% एचआरए से इनका पेमेंट होगा 15,285 रुपये। एचआरए 5% से
₹1442, मेडिकल 1000, योग्य अगर आप इनका टोटल देखेंगे तो ₹46,567, NPS कटौती ₹4413 और ग्रुप बीमा ₹30। शुद्ध भुगतान राशि जो हमारे शिक्षक बंधु 6 से 8 के हैं, जो मध्य स्तर के हैं, आप उनका वेतन देखेंगे तो ₹42,124 होता है जो इनके अकाउंट में प्राप्त होता है। और आप देखेंगे कि जो 14% NPS सरकार की तरफ से इन्हें प्राप्त होता है वो है कि 6,178 के साथ में हमारे शिक्षक बंधुओं को प्राप्त होता है। टोटल राशि अगर इनका देखा जाए तो आप देखेंगे कि टोटल राशि जो होती है शिक्षक बंधुओं का वो है ₹52,745। इस प्रकार से हमारे शिक्षक बंधुओं का पेमेंट 6 से 8 वालों का हुआ। आगे के हम देखते हैं जो हमारे शिक्षक बंधु हैं 9-10 यानी TGT स्तर के शिक्षकों का वेतन अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, जो 15, 16, 17 नवंबर के आसपास 2023 में आए हुए थे, वो शिक्षक बंधु का मूल वेतन 2024 में जून तक 31,000 मूल वेतन पे थे। 3% इंक्रीमेंट के बाद 31,930 हुआ। 53% DA यानी जो बढ़ा हुआ है 16,923। HRA 5% बढ़ोतरी के साथ 1,597 और मेडिकल चार्ज 1,000। कुल योग्य यानी इनका जो योग्य बना पेमेंट का 51,450। NPS में कटौती जो इनके योग्य से कटता है 4,886। बीमा ग्रुप कटौती ये 30 हुआ। शुद्ध भुगतान जो हमारे शिक्षक बंधुओं को अकाउंट में प्राप्त होता है 46,534। इसमें भी आप देख लीजिए कि जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, जो सरकार की तरफ से 14% का NPS की कटौती आती है सरकार की तरफ से, हमारे अकाउंट में प्राप्त होता है 6,840। टोटल राशि जो हमारे शिक्षक बंधु 9 से 10 TGT स्तर के होते हैं, इनका टोटल पेमेंट आप देख लीजिए 58,290 बनता है। ऐसे ही हम आगे की ओर बात करते हैं तो अब देखिए जो हमारे शिक्षक बंधु होंगे 11-12 के लिए क्या पेमेंट बनता है। TRE 1 में वेतन 5%। ध्यान रखिएगा कि हम अभी 5% से बात कर रहे हैं। कई शिक्षक बंधु होंगे वो 10% वाले होंगे। अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप बताइएगा, हम 10% पे भी आपका पेमेंट का पूरा स्लिप बना करके आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे शिक्षक बंधु 11-12 PGT स्तर के हैं, उनका जब ज्वाइनिंग हुआ उसके पश्चात जून 2024 तक 32,000 इनका मूल वेतन रहा। 3% इंक्रीमेंट 1 जुलाई से 32,960। 53% DA के साथ 17,469 और HRA 5% से 1,648। मेडिकल चार्ज 1,000। कुल योग्य इनका बना है 53,077। NPS 10% कटौती जो होता है इनके अकाउंट से 5,043 और ग्रुप कटौती जो होता है वो 30 शुद्ध भुगतान राशि जो हमारे शिक्षक बंधु 11 से 12 के PGT स्तर के हैं, इनके अकाउंट में 48,004 जो प्राप्त होता है। और जो सरकार की तरफ से जो 14% आता है वो आप देख सकते हैं 7,060। और हमारे जो शिक्षक बंधु अगर कहा जाए कि टोटल इनका राशि कितना होता है तो 60,137। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो शिक्षक बंधु होते हैं सबका पेमेंट कितना होता है। अगर आपको और वेतन से संबंधित 5% की जगह 10% की जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।